स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आइए बनाते हैं मैथ्स को और भी आसान। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th यानी +2 क्लास की एक सीरीज, जिसमें हम चैप्टर डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एंड डेटर्मिनेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के साथ। एक एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास एक सिचुएशन है जिसको हमने लिखा है, राम हैज 8 बुक्स एंड 5 पेन्स, रेहान हैज 6 बुक्स एंड 7 पेन्स एंड रितु हैज 4 बुक्स एंड 10 पेन्स। तो इस तरह की सिचुएशन हम मैथ्स में बहुत बार पढ़ते हैं। अगर हम इस सिचुएशन को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए, हमने क्या किया, एक तरफ हमने लिख दिए नेम्स, राम, रेहान, रितु, जो हमारी स्टेटमेंट में थे। फिर हमने लिखी उन आर्टिकल्स के नेम जो इनके पास हैं, बुक्स एंड पेन्स। तो बार बार ये लिखने की बजाय कि राम हैज 8 बुक्स एंड 5 पेन्स, हमने इस सिचुएशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। क्या किया, बुक्स और पेन अलग अलग कॉलम्स बना लिए। अब यहाँ हम लिखेंगे राम के पास कितनी बुक्स हैं, 8, और पेन कितने हैं, 5। रेहान हैज 6 बुक्स एंड 7 पेन्स, वाइल रितु हैज 4 बुक्स एंड 10 पेन्स। अब इस सिचुएशन को समझना कितना आसान है। तो इस तरह की अरेंजमेंट, जहां हमने क्या किया, हमने अपनी इंफॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक रेक्टेंगुलर एरे। The numbers in the above data is said to form a rectangular array। और इस rectangular array को हम फाइनली नाम देते हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, that is मैट्रिक्स। सबसे पहली बात, मैट्रिक्स को जानने से पहले हम इन हॉरिजेंटल लाइंस और इन वर्टिकल लाइंस को एक पर्टिकुलर नाम देंगे। हॉरिजेंटल लाइंस को हम कहते हैं रोज और वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं कॉलम्स। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक रो है जिसमें हमने इंफॉर्मेशन लिखी है राम की, कि राम के पास 8 बुक्स एंड 5 पेन्स हैं, तो इसको हमने नाम दिया रो 1। रेहान के पास 6 बुक्स एंड 7 पेन्स हैं, इसको हमने नाम दिया रो 2 एंड दिस इज रो 3। और वर्टिकल लाइंस हमारे पास यहाँ पर 2 हैं जो इस पूरी इंफॉर्मेशन को दिखाती हैं। ये है हमारा फर्स्ट कॉलम और ये है सेकंड कॉलम। तो हॉरिजेंटल लाइंस को हम कहेंगे रोज, वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स, एंड ओवरऑल इस पूरी अरेंजमेंट को हम कहेंगे एक रेक्टेंगुलर एरे। और इस रेक्टेंगुलर एरे को, जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो आइए चलते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ। मैट्रिक्स क्या है, सिंपली अ सेट ऑफ m इंटू n नंबर्स। हमने क्या किया, रोज हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल में ओनली 3 थी, बट 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 3 से कम भी हो सकती हैं। तो हमने उन रोज के नंबर को नाम दे दिया m कोई भी वेरिएबल है, और कॉलम्स के नंबर को नाम दे दिया n। तो सेट ऑफ m इंटू n नंबर्स, m इंटू n नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, वेदर रियल और कॉम्प्लेक्स, अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज। मतलब हमने क्या किया, m इंटू n नंबर्स थे हमारे पास, उन सारे नंबर्स को हमने अरेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज, ईच कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। अगर हम अपने इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास 3 रोज थी और 2 कॉलम। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें इस पूरे रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, तो कितने बने थे, 1 2 3 4 5 6, 3 रोज 2 कॉलम्स, तो टोटल एलिमेंट हमारे पास थे 3 इंटू 2 6। इसी तरह मैट्रिक्स में अगर हमारे पास m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर्स होंगे m इंटू n एंट्रीज होंगी हमारे पास। एंट्री मतलब ईच ऑफ द m इंटू n नंबर्स, वो जो नंबर्स जो हमने अरेंज किए हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, मैट्रिक्स का नेम हम लिखते हैं बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे सेट को लिखते हैं ABCXYZ, बट कैपिटल लेटर्स में। और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, मैट्रिक्स की एंट्रीज को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर AIJ, स्मॉल लेटर्स विद सबस्क्रिप्ट AIJ, I और J एक ही सबस्क्रिप्ट हैं। इसको हम राउंड ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास इस तरह की नोटेशन है, लेकिन CBSE लेवल पर या बोर्ड लेवल पे हम इस नोटेशन को ज्यादा यूज करते हैं, तो हम मैट्रिक्स को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट डेफिनेशन,
order of matrix m रोज n कॉलम्स। अगर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें m रोज है और n कॉलम्स हैं, तो उसके ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे? m इंटू n। ये जो छोटा सा क्रॉस का साइन लगाया है, ये क्या है? हम इसको रीड करते हैं m बाय n। तो हमारे पास अगर m रोज है और n कॉलम्स है, देन वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। फॉर एग्जाम्पल, ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसको हम ऐसे लिखते हैं ए आई जे स्क्वायर ब्रैकेट में, स्मॉल लेटर्स से एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, सब्सक्रिप्ट्स हैं आई और जे, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to m and j goes from 1 to n। a i j, this is a matrix। अगर हम इसे खोलकर लिखें a i j, तो हमें कुछ इस तरह की एक अरेंजमेंट मिलेगी। अगर हम i की वैल्यू 1 से m और j की वैल्यू 1 से n पुट करें, देन विल हैव द एलिमेंट्स फर्स्ट रो A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अप टू AIJ ith रो jth कॉलम, A1n मतलब फर्स्ट रो nth कॉलम। This is A1j first row jth column, and then moving to the second row A21, 22, 2j up to 2n। Same way कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो जेथ कॉलम, लाइक दैट। और लास्ट में हमारे पास आएगी mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो जेथ कॉलम और mn। तो इस तरह से हम इस मैट्रिक्स को लिखते हैं। इसकी एंट्रीज को हम यहाँ फिल करेंगे, जो भी रूल हमें दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग। और मैट्रिक्स के एंड में यहाँ हम नोटेशन लिखते हैं m बाई n, मतलब इसका ऑर्डर के। सपोज अगर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/3। अब इसी मैट्रिक्स में जो कुछ एंट्रीज है हमारे पास, जहां पर आई और जे की वैल्यू सेम होगी, जैसे A11, A22, A33, A44, लाइक दैट। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में फॉर द एंट्री इफ i इज इक्वल टू j, देन aij इज कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एंड द लाइन अलोंग विच डायगोनल एलिमेंट्स लाई, मतलब वो लाइन जिसके अलोंग डायगोनल एलिमेंट लिखे गए हैं, जैसे A11, A22, A33, लाइक दैट, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक्स, नाम से ही पता लग रहा है रो, सिर्फ रो, मतलब कि एक ऐसी मैट्रिक्स इन विच वी हैव ओनली 1 रो, जिसमें एक ही रो होगी। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ लिखी है 1/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है और 3 एंट्रीज हैं, 6, 0, 3 कॉलम 3 है हमारे पास। तो 1 फॉर द रो एंड 3 फॉर द नंबर ऑफ कॉलम, 1/3। इस तरह की कितनी भी मैट्रिसेस हो सकती हैं अलग अलग ऑर्डर्स की, 1/1, 1/2, 1/3, लेकिन उनका ऑर्डर रहेगा 1/n टाइप का, मतलब कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो सिर्फ एक ही होगी। सेम वे सेकेंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम होगा, रोज हमारे पास कितनी भी हो सकती हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए 3/1 ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स लिखी है। अगेन ये भी कितनी भी टाइप्स की हो सकती हैं, 1/1 ऑर्डर की, 2/1, 3/1, 4/1, अप टू m/1 ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिसेस होंगी इस टाइप के ऑर्डर की, उन्हें हम कहते हैं कॉलम मैट्रिसेस हैविंग ओनली 1 कॉलम। फिर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब रोज और कॉलम के नंबर अलग अलग हों। जैसे हमने लिखा है, फॉर एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें हमारे पास रोज कितनी है? 1, 2, जबकि कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/3। तो ये मैट्रिक्स है जिसमें m और n की वैल्यू अलग अलग है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जबकि अगर m और n इक्वल हैं तो हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 3, 4, 1, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/2। तो इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अदर देन द डायगोनल एंट्रीज ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। मतलब जब भी i और j की वैल्यू अलग अलग होगी, जैसे 1, 2, 3, 1,
उस केस में क्या होगा, एंट्री की वैल्यू 0 होगी, जबकि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू डायगोनल d1 d2 dn, वेयर d1 d2 dn आर डायगोनल एंट्रीज। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, कब, जब उसकी डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सभी एंट्रीज 0 हो। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स हमने अभी पढ़ा कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सभी एंट्रीज 0 होंगी। तो डायगोनल एंट्रीज में हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स है डायगोनल के, वो इक्वल हो या ना हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सभी 0 होने चाहिए। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स फर्दर एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी टाइप, जिसमें डायगोनल एंट्रीज इक्वल है। हमने एक 2x2 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स लिखी है। देखिए, डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सभी एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, दैट इज इक्वल टू 2। तो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नेक्स्ट है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस में बहुत यूज होती है। डायरेक्ट नेम से सबसे पहले नोटेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय राइटिंग द कैपिटल लेटर I और IN। IN का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। Order n means n by n because identity matrix is always a scalar matrix with all the diagonal entries equal to 1। ये देखिए, स्केलर मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। बस फर्क क्या है कि ये वो पर्टिकुलर टाइप है जिसमें सभी डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल होंगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मीन्स 1। तो aij will be equal to 1 for all I equal to j means diagonal elements and will be equal to 0 for all I not equal to j. So this is a unit matrix of order n. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फर्दर 2 टाइप्स हैं, बोर्ड लेवल के लिए जस्ट डेफिनेशंस यू हैव टू रीड। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है, अपर। अपर मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के अपर एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बाकी सभी 0 मीन्स द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल विल बी इक्वल टू 0, सबकी वैल्यू 0 होगी। अब नेम से क्लियर है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिनमें प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर एंट्रीज नॉन जीरो होंगी, बाकी सभी 0 मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के अबव जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स सिंपली अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एंट्रीज इक्वल टू 0, जिसके सभी एलिमेंट 0 हो, मीन्स इसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ना हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाइट इंपॉर्टेंट, जहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है चैप्टर का, मेनली कंपेरेबल मैट्रिसेस। सिलेबस स्टार्ट होने का मतलब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। पहले जितनी भी डेफिनेशंस है वो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को हम कब कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी 2 मैट्रिक्स हो। यहाँ हमने मैट्रिक्स लिखी है A एंड B। मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का। मैट्रिसेस A एंड B, A में हमने लिखे एलिमेंट्स Aij स्मॉल a से डिनोट किए, Ij सबस्क्रिप्ट है, M बाय N ऑर्डर की है। B है हमारे पास Bij Q बाय R ऑर्डर की। तो इनको हम कंपेरेबल कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ M इज इक्वल टू Q एंड N इज इक्वल टू R। सिंपल सा मीनिंग है कि अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक 2/3 मैट्रिक्स को हम 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि M इज इक्वल टू Q का मतलब है नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल, N इज इक्वल टू R नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल। मीनिंग वही है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स के बाद इफ A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस, इसी की एक्सटेंशन है। कंपेरेबल है
तो वो इक्वल कब होंगी? सबसे पहली बात उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी बात एवरी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। जैसे ए और बी अगर हमने दो मैट्रिक्स लिखी, A11 B11 के इक्वल होना चाहिए, A12 B12 के, A23 B23 के एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ दो मैट्रिक्स लिखी है, 2x2 ऑर्डर की है, दोनों का ऑर्डर सेम है एंड वी आर राइटिंग Aij इज इक्वल टू Bij फॉर ऑल ij। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? देखिए पहली एंट्री 2 है, राइट साइड में भी पहली एंट्री 2 है, यहाँ पर हमारे पास सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट एंट्री 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो अगर हम कहें कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, अब हम यहाँ इक्वल लिख चुके हैं, दैट मीन्स कि ये इक्वल हैं और ये इक्वल कब होंगे? व्हेन A शुड बी इक्वल टू 3, A को 3 के इक्वल ही होना पड़ेगा तभी ये मैट्रिक्स इक्वल होंगी। सिमिलरली B शुड बी इक्वल टू 5, B 5 के इक्वल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें 1-1 मार्क में बहुत इजीली, जो बहुत आसान भी हैं सॉल्व करने। सिंपली आपको दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, इक्वल हैं, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल होगा, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चंस हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हम स्टार्ट करेंगे विद द एक्सरसाइजेस। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। Thank you for watching. If you like the video, then do like, share and subscribe. Thanks again.